दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है तो क्या आप विश्वास करोगे? जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने बड़ा खुलासा किया है हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, उसके बाद आप भी चौंक जाएंगे। आपने देखा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमानों से कोई भी सामान लेन देन बंद कर देना चाहिए। जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो ये अपने आप ही आसाम को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। असम में जिस तरह से ये राजनीति करते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने वाले हैं, और जिसको लेकर अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी एकदम फ्रंट पर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि पवन खेरा को हम जेल भेज देंगे। पवन खेरा ने अपनी कब्र खोद ली है। पवन खेरा बिल्कुल बुद्धिहीन है और उससे ज़्यादा बुद्धिहीन है राहुल गांधी। ये सब बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और जिस तरह से असम में चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, अब राजनीति तेज हो चुकी है। ये बड़ा खुलासा उनकी पत्नी को लेकर किया गया है पवन खेरा के द्वारा। पवन खेरा ने जिस तरह से जिस तरह से पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बड़े आरोप लगाए हैं, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आसाम में दोबारा से बनी तो मैं पवन खेरा को जेल भेज दूंगा। तो ये बड़ा आरोप लगने के बाद पवन खेरा पर बरसे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन अब बात करते हैं उनकी पत्नी के कहां कहां पर पासपोर्ट बताए हैं पवन खेरा ने। जिस तरह से पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक पासपोर्ट है उनका यूएई का, जो 14 मार्च 2022 को जारी हुआ और 13 मार्च 2027 तक ये वैलिड है। अब इसके बाद दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा है एंटीगुआ है। मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, अमित शाह को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जांच करानी चाहिए। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का पासपोर्ट भारत का भी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से यह एक क्राइम है। जिस तरह से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन पर बड़ा आरोप लगाया है पवन खेरा ने। तो क्या लग रहा है आपको, क्या अमित शाह हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या गृह मंत्रालय कोई कार्रवाई करेगा, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ सारी जांच बंद हो जाती है, सीबीआई हो, ईडी हो, सब चुपचाप बैठ जाते हैं? तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी, क्या अमित शाह हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कराएंगे, उनकी पत्नी की जांच कराएंगे और उनको जेल भेजेंगे क्या? लेकिन अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण वीजा की। तीसरा वीजा हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने मिस्र का ले रखा है, जैसा कि आरोप पवन खेरा ने लगाया है। यह 13 फरवरी 2022 को जारी हुआ था और ये 12 फरवरी 2029 तक वैलिड रहेगा। इस तरह के आरोप पवन खेरा ने हेमंता बिस्वा शर्मा और हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया है। अगर अमित शाह इसकी जांच कराते हैं और गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान लेता है तो आने वाले समय में क्या निकलकर सामने आएगा वह देखने वाली बात होगी। क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो रण छिड़ चुका है असम में इस समय पर चुनाव है, इसको लेकर कड़ा रण है और सीधा सीधा सवाल यही खड़ा होता है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा असम में मुसलमानों को गाली देते हैं, उनकी पत्नी का प्रेम मुस्लिम देशों के साथ क्यों है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की दोहरी राजनीति चल रही है? पत्नी मुस्लिम देशों में जाकर रहती हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन क्या होने वाला है? पवन खेरा ने जो बताया है, क्या ये सत्य है? इस पर जांच होनी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी कोई बड़ा आरोप लगा रही है तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। और इस मुद्दे को देखिए दोस्तों, कोई नहीं उठाने वाला है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा एक चर्चित चेहरा है और आने वाले समय में हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। कांग्रेस और पवन खेरा का कहना है कि
हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भूइयां शर्मा ने बहुत सारी संपत्ति अमेरिका में भी इकट्ठी कर रखी है। हजारों करोड़ के घोटाले इनके नाम पर हैं। अगर इनकी सही से जांच की जाए तो इन पर बहुत सारे केस बनेंगे और ये जेल में चक्की पीसेंगे। तो आपको क्या लगता है, हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति क्या कहती है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने घोटाले किए हैं? क्या उनकी पत्नी ने घोटाले किए हैं? और क्या हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी नई नई जानकारी के लिए आप हमें फॉलो अवश्य कर लें, आपके लिए जानकारी आती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।